5 साल, क्या खोया क्या पाया? मैं एक जवाब दूंगा, ज़रूर। सच बोलने का टाइम नहीं है, झूठ मुझसे हो नहीं सकता। आवाम फैसला करेंगे कि मिनिस्टर्स ने, एमपीएज ने पाया है या खोया है। गुज़श्ता 5 साल में क्या खोया क्या पाया? लेकिन अगर बात पाने की हो तो हमने कुछ नहीं पाया। क्या खोया क्या पाया 5 साल? आया तो कुछ भी नहीं है। 5 सालों में तो मेरा ख्याल में ये दौरानिया में हिंदुस्तान में इस तरह की तारीख दौर शायद से इससे पहले। अस्सलाम वालेकुम, क्वेटा वॉइस के साथ आपका मेज़बान सैयद अली शाह। नाजरीन, आज बलूचिस्तान असम्बली का अलविदाई इजलास जारी है। अपोजिशन अरकान और गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स है वो सारे इसमें मौजूद है। हमने बात जब की अपोजिशन अरकान से, कुछ मिनिस्टर्स से, हमने एक सवाल किया कि गुज़श्ता 5 सालों के दौरान क्या खोया क्या पाया, तो सबका जवाब आया कि जी हमने खोया ज़्यादा, पाया कुछ नहीं। अब कहने का मकसद ये है कि 5 साल में काफ़ी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आए, फंड्स आए, सर्विसेज जॉब्स आए, तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इन्होंने खोया क्या है। वैसे तो ज़ाहिर है आवाम फैसला करेंगे कि मिनिस्टर्स ने, एमपीएज ने पाया है या खोया है। लेकिन वैसे अगर बलूचिस्तान असम्बली की कारकर्दगी को देखा जाए, आज भी कायद ऐवान वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर कुद्दूस बिज़ंजो जो है वो गैर हाज़िर है, और साथ ही वज़रा की बड़ी तादाद आज अलविदाई इजलास में भी वो शिरकत नहीं कर सके। इसके अलावा अगर आपको थोड़ा सा बता दूं, इस हाउस को हमने लम्हा बलम्हा कवर किया है, काफ़ी यहाँ पे डिबेट्स भी होते रहे, लेकिन कंपैरेटिवली अगर हम मवाजना करें तो ये असम्बली बहुत ही ढीली ढाली, ज़्यादा ज़ाहिर है जब तक जाम कमाल खान वज़ीर आला थे तो उस वक्त अपोजिशन थोड़ा सा मजबूत था। बाद में आपने देखा कि डी फैक्टो जो गवर्नमेंट है वो अपोजिशन के पास आ गई और मिनिस्टर्स जो थे उनकी बात कोई नहीं सुन रहा था। हमने बात की है वज़रा साहिबान से, एमपीएज से, ये आप ज़रा देखें, वॉच करें, इसके बाद फ़ैसला आप ख़ुद करें। पाया तो कुछ भी नहीं है। मरकफ़ ये है कि हम जो बलूचिस्तान के हकूक़ की बात करते हैं या बलूचिस्तान के हक़ की बात करते हैं, या हम कहते हैं कि बलूचिस्तान तरक्की करेगा, या रिकॉर्डिक सेंध गवादर गैस के ज़ख़ायर की बात करते हैं, हमने वफाक से अपना हक़ नहीं लाया। अच्छा, किस चीज़ को ज़्यादा मिस करेंगे? चूँकि 5 साल आपने यहाँ पे गुजारे, आप यंग है और पहली मरतबा है, तो यहाँ पे असम्बली में किस चीज़ को ज़्यादा मिस करेंगे? कोलीग्स को, स्टाफ को, किसको? देखिए जी, बात यहाँ पे एक ट्रेनिंग सेंटर है। अगर आप कहें ना, असम्बली भी एक हमारे लिए तो ये 5 साल आप कहें कि हम तो ना तजुर्बाकार थे, बड़ा कुछ हमें सीखने को मिला, बड़ा कुछ पाने को मिला, बड़ा कुछ खोने को मिला। बरकफ हमें वो लोग याद रहेंगे जो ने हमें सिखाया और ये सिखाया कि किस तरीके से हम पब्लिक की हेल्प कर सकते हैं, पब्लिक की मदद कर सकते हैं। रास्ता अच्छा दिखाया, रास्ता अच्छा बताया, लेकिन दर हकीकत ऐसे बड़े कम लोग होते हैं इस सियासत की फील्ड में या ब्यूरोक्रेट की फील्ड में जो आपको रास्ता दिखाते हैं। हमें वो लोग बड़े याद रहेंगे, हमें उनको मिस करेंगे कि उन्होंने हमें एक रास्ता बताया, पब्लिक के लिए, लोगों के लिए खैर का रास्ता बताया, उनको हम मिस करेंगे। 5 साल का अरसा आपने यहाँ पे गुजारा, सेनेट में रहे हैं, काफ़ी आप सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं। गुज़श्ता 5 साल में क्या खोया क्या पाया? मेरे ख़्याल में अगर मैं ये बताऊं कि हमने अपनी बिसात के मुताबिक अपोजिशन में रहते हुए कोशिश तो बहुत की, बहुत से मसाइल को सब्सटेंटिवली जो है हमने हाईलाइट किया, लेकिन अगर बात पाने की हो तो हमने कुछ नहीं पाया। बल्कि आज की मेरी आप तकरीर भी उठा के देख लें, बलूचिस्तान जिस मायूसी में, जिस गिरदाब में, हज़ाब में, पसमानदगी में, बदअमनी में, बदहाली में, इंसानी हकूक़ की पामालियों में जकड़ा हुआ था 5 साल पहले, वही बलूचिस्तान हम छोड़ के जा रहे हैं। क्योंकि उसकी बुनियादी वजह ये है कि बलूचिस्तान में जो गवर्नेंस का ये फ्रेमवर्क है, ये बलूचिस्तान को डिलीवर नहीं कर सकता। और जब आपने जिस तरह फरमाया कि मैं सेनेट में, कौमी असम्बली में, इन तमाम इदारों में रहे, उदा हमारी कोशिश यही थी कि 18वीं तरमीम के बाद हम सूबे में आके शायद बलूचिस्तान की कोई बेहतर खिदमत कर सकेंगे। बलूचिस्तान में शायद सूबाई असम्बली के मेंबर की हैसियत से बलूचिस्तान के जो भी सियासी आइनी हकूक़ हैं, और बिलखुसूस अगर बलूचिस्तान को कुछ मिल सकता है तो बलूचिस्तान को एट पार लाने के, दूसरे सूबों के बराबर लाने के लिए यहाँ का तालीमी निज़ाम बेहतर बनाएंगे, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप बेहतरी होगी, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, हम अपने शायद तालीम के निज़ाम को बेहतर बना सकें। तो मैम समझते हैं कि ये काम सूबाई असम्बली का ही है, तो उसी एक जज्बे के साथ मैंने सूबाई असम्बली में आने का फ़ैसला किया। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है, हम अपोजिशन में रहे 3 साढ़े 3 साल तक, तो बड़ी मुश्किल और तकलीफ दे हालात थे, जिसमें साबिक़ा हुकूमत ने अपोजिशन की एक बात भी नहीं सुनी। जो अभी 1-1.5 साल में जिसमें अपोजिशन थोड़ा बहुत ऑन बोर्ड रहा है मामलात में, लेकिन डिसीजन मेकिंग पॉलिसीज़ जो हैं
वो अपोजिशन नहीं बनाता। तो अपोजिशन की सिर्फ इतनी सह रही है कि अपने इलाके की छोटे मोटे तरक्याती स्कीमात की हद तक तो हम ये कहते हैं कि इस जो 1.5 साल की हुकूमत ने हमारे साथ ताउन किया, लेकिन ब्रॉडर जो ऑब्जेक्टिव्स है बलूचिस्तान के, जो मकासद हैं जिनको हम कौमी बलूचिस्तान के मकासद कह सकते हैं, उसके हवाले से कोई भी अचीवमेंट नहीं हुई। ज़ाहिर 5 साल अपने गुजारे, कोलीग्स भी ज़्यादा रहे, असम्बली स्टाफ भी है, सारी चीज़ें हैं, किस चीज़ को ज़्यादा मिस करेंगे? मिस करेंगे डेफिनेटली। देखिए ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फोरम है। इस फोरम में कम से कम ये है कि गो के इसकी अब इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा इसको लोग अहमियत नहीं देते हैं, इदारे, ब्यूरोक्रेसी, इस्लामाबाद, लेकिन मिस करेंगे कि हमने बलूचिस्तान के हवाले से अगर कोई मसाइल होंगे तो खुदा करे कि इधर जिस तरह बेहतरी से उठाया और कोई दोस्त उठाएँ। यहाँ पर असम्बली में जो एक माहौल था, आते थे एक दूसरे के साथ गपशप है, बहुत से मामला थे, बहुत रंगीन असम्बली है, इसमें तमाम जमातें, तमाम सियासी नुमाइंदगी, तमाम इलाकों के लोग होते हैं। तो यकीनन दोस्तों की जो सारी एक मौजूदगी है उसको मिस करेंगे। स्टाफ बड़ा कोऑपरेटिव था, रहा है। मैंने एक कोशिश की कि जो उसको मिस करूँगा कि मैं बलूचिस्तान असम्बली को डिजिटलाइज़ नहीं करवा सके, अपग्रेड नहीं करवा सके। गो कि मेरी पहली करारदाद इसी से मुतल्लिक थी, ई असम्बली बनाने का। उसके लिए फ़ंड्स भी मंजूर हुए, लेकिन ब्यूरोक्रेसी और ये बहुत रेड टेपिंग की वजह से मैं बलूचिस्तान असम्बली को एक मॉडर्न, एक दुनिया की जदीद असम्बलियों की तर्ज पर बनाने की मेरी ख्वाहिश थी, वो ख्वाहिश मेरे दिल में ही रह गई और ख़त्म हो गई। लेकिन ये है कि ये जो भी रही सही जो छोटी सी इसकी स्ट्रक्चर है, मैं ये समझता हूँ अभी भी बलूचिस्तान के तमाम मसाइल का हल इसी छत के नीचे है। लिहाजा इस छत के नीचे ऐसे लोगों का इंतखाब होकर आना चाहिए जो बलूचिस्तान के मसाइल को संजीदगी से समझते भी हैं और वो बलूचिस्तान के मसाइल के हवाले से एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव भी रखते हैं। थैंक यू सर। तो हमें लिफ्ट दिया गया 5 सालों में, तो मेरे ख्याल में ये दौरानिया, मैं इससे पहले भी असम्बली का मेंबर रहा, जो मेरे जानने वाले उनको भी मैं सुना हूँ। ये दौरानिया जिस अंदाज से गुजरी है, मेरे ख्याल में बलूचिस्तान में इस तरह की तारीख दौर शायद से इससे पहले ना गुजरी। तारीख दौर वो इसलिए किरातुरा जब पार्टियाँ बनती है उनको आज वजारत मंसूबे उठाए जाते हैं, जिसको वो खुद इकरार करते हैं कि हमें आवाम में मुंतखब नहीं किया है, हमें तो किसी और मुंतखब किया है। तो उन लोगों के साथ फिर आवाम की दर्द भलाई की उनकी क्या ताल्लुक़ रहता है? ये बताएं किस चीज़ को 5 साल, ज़ाहिर है आप यहाँ पे आते रहे, पहले भी आप मिनिस्टर रह चुके हैं, आप एक पार्लियामेंट्री उम्र पर भी आपने दस्तरस है, थोड़ा सा बताएं हमारे नाज़रीन को किस चीज़ को ज़्यादा मिस करेंगे? कोई गुड गवर्नेंस नहीं बनी आखिर तक, ना पहले वाले हुकूमतें तब्दीली आ गई, ना उसने बनाई। आपको पता है कि बलूचिस्तान जैसे पसमानदा और गरीब तरीन तलबा जिनके सलाना अरबों रुपये लिफ्ट होते हैं, कहीं थोड़ी बात है। थोड़ा सा बताएं, जाम साहब वाले दौर की बात नहीं कर रहा, इस दौर की बात कर रहा हूँ। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि इससे भी आप नाराज़ है और मुतमईन नहीं है, तो आपकी बातों में सीएम साहब को तो सपोर्ट किया, उस बदबख्त से जान छुड़ाने के लिए वो हमारे कहावत आसमान से गिरा खजूर है, वो जाग रहे थे, सो नहीं रहे थे, ये सो रहे थे, जाग नहीं रहे थे।